नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा की। चुनाव आयुक्त ने बताया कि झारखंड में इस बार 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को और 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 23 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव की तारीखों के साथ ही पूरे झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब राज्य सरकार जनहित में कोई फैसला नहीं ले पाएगी, न ही सरकार का कोई मंत्री या विधायक किसी सरकारी सुविधा का लाभ ले सकेगा। इस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया समाप्त होने तक चुनाव आयोग का शासन चलेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर चुनाव वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती तक का आदेश जारी करने का अधिकार चुनाव आयोग को मिल गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 2,57,78,149 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1,30,65,449 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 1,27,12,266 महिला और 434 थर्ड जेंडर वोटर हैं। आपको बताते चले कि चुनाव आयोग की 2 दिन तक रांची में मैराथन बैठक चली थी। इसके बाद मंगलवार को चुने की तारीखों की घोषणा की गई। पिछले महीने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम रांची आई थी। 2 दिन तक विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की थी। चुनाव आयोग ने पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ अन्य एजेंसियों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए थे। चुनाव आयोग की टीम में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू भी शामिल थे। चुनाव आयोग की टीम ने झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की भी राय ली थी और उनकी शिकायतें एवं सुझावों को भी सुना था। उल्लेखनीय है कि झारखंड के 5 प्रमंडल में 24 जिले और 81 विधानसभा सीटें हैं। बताते चले कि बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया झारखंड राज्य 5 प्रमंडल में बंटा हुआ है। राज्य में 24 जिले हैं, इनमें 81 विधानसभा सीटें हैं। संताल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में 18 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं। संताल परगना की देवघर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित है, जबकि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं। इसी प्रमंडल में सबसे अधिक 25 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस प्रमंडल में कोई विधानसभा सीट आदिवासियों यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। धनबाद, रामगढ़ और कोडरमा 3 जिले ऐसे हैं जहां की सभी विधानसभा सीटें अनारक्षित हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 3 जिले ऐसे हैं जहां की 4 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चतरा जिले की दोनों सीटें सिमरिया और चतरा एससी के लिए आरक्षित हैं। गिरिडीह की जमुआ विधानसभा सीट और बोकारो की चंदनकियारी सीट भी एससी के लिए आरक्षित है। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिले आते हैं। इसमें 15 विधानसभा सीटें हैं। 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राजधानी रांची स्थित कांके विधानसभा एकमात्र सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों में 14 विधानसभा सीटें हैं। 14 में से 9 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। जुगसलाई इस प्रमंडल की एकमात्र सीट है जो अनुसूचित जाति (एससी) के लिए रिजर्व है। वहीं कोल्हान की तरह ही पलामू प्रमंडल में भी 3 जिले हैं, लेकिन इस प्रमंडल में विधानसभा की सबसे कम 9 सीटें हैं। लातेहार जिले की मनिका सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो लातेहार विधानसभा सीट अनुसूचित जाति (एससी) के लिए। पलामू जिले का छतरपुर विधानसभा भी अनुसूचित जाति के लिए ही आरक्षित है। विदित हो कि झारखंड में वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव 5 चरणों में कराए गए थे। तब 30 नवंबर को वोटिंग शुरू हुई थी और 20 दिसंबर तक चली थी। 23 दिसंबर को सभी सीटों पर एक साथ मतगणना कराई गई थी। पहले चरण की वोटिंग 30 नवंबर को हुई थी। इस दिन 13 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 7 दिसंबर को हुई। इस दिन 20 विधानसभा सीट पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। तीसरे चरण की वोटिंग 12 दिसंबर को हुई। इस चरण में 17 सीटों पर वोटिंग हुई थी। चौथे चरण का मतदान 16 दिसंबर को हुआ। इस चरण में 15 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने वोट डाले थे। 5वें और आखिरी चरण का मतदान 20 दिसंबर को हुआ था। आखिरी चरण में 16 विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। 23 दिसंबर को मतगणना हुई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बिगुल बज गया है।
ऐसे में हमारी जवाबदेही और बढ़ गई है। हमारा प्रयास होगा कि हम चुनाव के पल पल की खबरें निष्पक्ष तरीके से आप तक पहुंचाएं और आप भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाएं।